जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ याचिका डाली गई थी, जिसकी सूचना के लिए उच्च न्यायालय तैयार हो गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि वो याचिका पर सुनवाई जरूर करेगा, लेकिन इस स्थिति में मामले में कोई दखल नहीं देगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा और ट्वीट कर कहा कि नफरत के बुलडोजर को बंद किया जाए। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले एमसीडी का एक्शन जब वहां पर हुआ, सुबह सुबह बुलडोजर वहां पर पहुंचे अवैध निर्माण को हटाने के लिए। ये कहना था एमसीडी के अधिकारियों का कि जिस घर की छतों से पत्थर आए थे उन घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीरों में जिनके घर तोड़े गए उनमें भी रोष, गुस्सा देखने को मिला। तीसरी तस्वीर में आप भीड़ जो देख रहे हैं, ये पुलिस वालों की भीड़ है। बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक इस पर लगाया है। एमसीडी की कार्रवाई जो चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, यानी कि जो अभी है सब वैसा ही रखा जाए, कोई बदल ना हो उसमें। अभियान के खिलाफ याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। कल तय होगा कि बुलडोजर चलते रहेंगे या फिर रुके रहेंगे। दंगा प्रभावित इलाकों में अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई। जो मेयर हैं राजा इकबाल सिंह के निर्देश पर यह पूरा का पूरा एक्शन हुआ है। इलाके में कई मकानों को ढाया गया, उनका अवैध हिस्सा जो है वो गिराया गया है। जितना हिस्सा वैध था एमसीडी ने उसे छोड़ा, जो अवैध था उस हिस्से को गिरा दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो एमसीडी को यह कार्रवाई रोकनी पड़ी। तो बात करते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ सुशील सिंह, हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े हैं न्यूज रूम से। सुशील, शुरुआती दौर से ही नजर रखे हुए हैं पूरे घटनाक्रम पर। सुशील, अब एक सवाल या कहें कि एक सस्पेंस यहां पर आकर यह खड़ा होता है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या फैसला वहां पर यह आता है कि बुलडोजर चालू रहेंगे या फिर यह आता है कि रोक लागू रहेगी? बिल्कुल केशव, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक चीज और अपडेट कराने की, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अभी यथावत स्थिति रखी जाए, कल जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है नॉर्थ एमसीडी को और दिल्ली पुलिस को कि वे लोग बाकायदा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें कोर्ट में कि ये इलीगल था और कब से था। तो इसको लेकर पूरी एक रिपोर्ट भी कल पेश होनी है कोर्ट में और उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या अब बुलडोजर की आगे की जो कार्रवाई है वो जारी होगी या फिर एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान आपने भी सुना होगा कि किस तरह से जो लोग थे वो कह रहे थे कि पिछले 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, कोई 10 साल से रह रहा है और उसको आज तोड़ दिया गया। हालांकि एक सवाल और सामने आ रहा था कि क्या इनको नोटिस पहले सर्व किया गया है या नहीं, ये सवाल भी उठा। तो इस सवाल का जवाब जो नॉर्थ एमसीडी के अधिकारी थे वो कह रहे थे कि 11 अप्रैल को इसकी कार्रवाई की शुरुआत की गई थी, लेकिन विरोध के बाद इसे छोड़ दिया गया था और उसके बाद आज इस कार्रवाई को इसलिए शुरू की गई कि वहां पे एडिक्वेट पुलिस फोर्स तैनात था, साथ ही सीआरपीएफ की कंपनियां वहां लगाई गई है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एमसीडी ये सोच रहा था कि यहाँ पे पुलिस फोर्स है और एक्स्ट्रा 400 की पुलिस फोर्स की इन्होंने डिमांड की और उसके बाद यह कार्रवाई आसानी से हो जाए। तो इस रूप में यह बयानबाजी, यह बयान सामने आ रहे हैं अधिकारियों के कि एक सामान्य प्रक्रिया थी, ये निरंतर प्रक्रियाएं चलती हैं और इसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, इस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन केशव, जिस तरह से पहले पत्र जारी होते हैं और अब दंगाई जिनके घरों से पत्थर चले उन्हीं के घरों को टारगेट किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे एक सवाल है और देखना है कि कल बचाव में एमसीडी क्या कुछ अपनी रिपोर्ट फाइल करती है और जो लोग हैं वो क्या कुछ पैरवी करते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो ये निश्चित तौर पे कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही क्लियर होगा कि यह बुलडोजर कार्रवाई कितनी जायज थी या फिर बदले की कार्रवाई थी या इसके बाद इसको और आगे कंटिन्यू करना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन सुशील, इन सबके बीच इतना भी तय है कि जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपने अपने वोट बैंक में सेंधमारी के और उसे मजबूत करने की कोई और गुंजाइश नहीं छोड़ी। चाहे भाजपा का बुलडोजर की कार्रवाई को समर्थन देना हो,
चाहे वृंदा करात का वहां पर उस कॉपी को लेकर पहुंचना हो सीपी लॉ एंड ऑर्डर के पास, चाहे आम आदमी पार्टी का अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन हो, या कांग्रेस का कुछ भी स्पष्ट ना कर देना हो, सभी ने अपने अपने वोट बैंक को संभाल कर रखा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कोई पहली बार नहीं है केशव, आप भी तमाम ऐसे मामले देखे होंगे, चाहे कहीं का हो। इवन हमने और आपने तो वह भी देखा कि किस तरह से कसाब के लिए भी वोट बैंक की कोशिश की गई थी, और कई सांसदों ने लिखकर सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि इसको छोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर ये वोट बैंक की राजनीति आज से नहीं शुरू हो रही है, और तमाम ऐसे मामलों में देखा जा चुका है, और इस बार भी इसमें भी वही हो रहा है। खुद अपने अपने वोट बैंक के लिए मुद्दे से भटक रहे हैं, और कोई भी पार्टी यह कहने को तैयार नहीं कि यह कार्रवाई कितनी जायज है और इस कार्रवाई की आवश्यकता कितनी है। चाहे वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके लिए भी सवाल है, और आज ये इस तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं कि जब आज यह कार्रवाई की जा रही है, आखिर 15 सालों तक सरकार कहां थी, अधिकारी कहां थे, और आखिर इस दंगे के बाद ही ये कार्रवाई क्यों की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट आया है और वो जिक्र कर रहे हैं लगातार कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो क्या इसमें भी उनके लिए सवाल है कि वे लोग क्या इन दंगाइयों के साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं जो अवैध कब्जे कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, या फिर दंगा फैला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का भी आपने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन, और जो लोग हैं वो उनकी पार्टी से शामिल है, तो इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। दिलीप पांडे का खुद इस मामले में एक ट्वीट भी आया था, उन्होंने कहा था कि ये बदले की कार्रवाई सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये वोट बैंक की राजनीति आज से नहीं, और इस तरह के जब भी कोई पब्लिक से संबंधित मामले आते हैं तो उसमें इस तरह के लोग, इस तरह के राजनेता जरूर निकलकर सामने आते हैं, और वो अपनी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं। सुशील, ये घटनाक्रम थोड़ा सा ये भी बता रहा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कार्रवाई की टाइमिंग जो है वो कार्रवाई को भी गलत कर सकती है। और ये सारी चीज चर्चा में जब आई, जब आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेयर को पत्र लिखा और कहा कि कार्रवाई की जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, और टाइमिंग को लेकर सवाल है। हालांकि यह कोशिश कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तर्ज पे कि किस तरह से इलीगल है, या फिर कोई दंगाई किसी ने देश विरोधी कार्य किया, या फिर उस पर एनएसए लगा, रासुका लगा, तो उसके खिलाफ उस पर बुलडोजर चल गया, उसकी कहीं ना कहीं झलक दिखाने की कोशिश यहां हुई थी। लेकिन इसके टाइमिंग को लेकर और उस पत्र को लेकर जो लगातार पत्र सुर्खियों में है, और मुझे लग रहा है कि इस पत्र का जिक्र कल जरूर सुप्रीम कोर्ट में होगा कि आखिर एक प्रदेश अध्यक्ष पत्र लिखते हैं, दिल्ली पुलिस सेंटर के अधीन है, और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और वो पत्र लिखते हैं प्रदेश अध्यक्ष, और उस पर जो मेयर है वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। जबकि नोटिस की बात की जा रही है कि इनसे पहले इनको नोटिस सर्व किया गया है। लेकिन देखिए, एक सवाल और उठेगा कि जब भी इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन या इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले उन्हें नोटिस सर्व किया जाता है, और एक नहीं केशव, 3 नोटिस सर्व करने की आवश्यक्ता होती है। उसके बाद मुनादी कराई जाती है कि जो लोग भी इस घर में हैं वो अपने सामान को हटा ले, यहां बुलडोजर चलने वाला है। तो यह भी कई ऐसे क्लू है, कई ऐसे पहलू है जो कल कोर्ट में खुलेंगे, और इसको लेकर निश्चित तौर पे यह माना जा रहा है कि यह पत्र कहीं ना कहीं बीजेपी, और ये जो टाइमिंग है ये बीजेपी सरकार के लिए किरकिरी का सबब जरूर बनेगा, बन सकता है। देखते हैं। सुशील, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियां साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से सुशील भी बात कर रहे थे, बता रहे थे, और सवाल इसमें यही होता है, और सस्पेंस भी है ये सवाल के साथ साथ, कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में तर्क वितर्क दोनों पहलुओं के सामने आएंगे, दोनों पक्षों के सामने आएंगे, तो क्या कुछ तस्वीर साफ